हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना हर तरह से पूरा ख्याल भी रखते होंगे। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को कई पार्ट में बहुत डिटेल वाइज समझा। आज हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसा हमने पहले बताया था, ये बैकबोन ऑफ इंग्लिश की श्रेणी में आते हैं। स्टार्टिंग से आपने देखा है इन्फिनेटिव, जिरेंट, पार्टिसिपल, कंडीशनल, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव। आज लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम समझेंगे। ये भी हर रोल की तरफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, आप जो भी एग्जाम को अटेंड करने वाले हैं, अब ये चाहे एकेडमिक हो, इंट्रेंस हो या फिर कंपटीशन का हो, उन सब में आपको हर तरह से हेल्प करेगा। उम्मीद है कि आप अभी तक हर चीज़ को जो भी अब तक मैंने दी, बहुत ही सावधानी से पूरा समय देकर के आप लोगों ने समझा। इस रूल को भी हम उतने ध्यान से समझेंगे। आइए देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि मतलब हृदय की तीव्र भावना को व्यक्त करने वाले शब्द को विस्मयादि कहा जाता है। देखिए, हमारे डिफिनेशन भी लिखा है, एक लाइन का ही छोटा सा इंट्रोडक्शन तक समझना होगा। एक्सक्लेमेशन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द सडन फीलिंग ऑफ हर्ट। एक्सक्लेमेशन पहले है क्या? सिर्फ एक वर्ड मीनिंग है और कुछ नहीं है। हमने सेंटेंस लिखा है, जब हम इन सारे शब्दों पर सेंटेंस बना देंगे, वाक्य बना देंगे, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को माना जाएगा। ठीक है ना। अभी सिर्फ ये वर्ड है, तो एक्सक्लेमेशन इज वर्ड। एक्सक्लेमेशन वह शब्द होता है दैट एक्सप्रेसेस, जो व्यक्त करता है द सडन फीलिंग्स, मतलब तीव्र भावना को, अचानक से हृदय से निकलने वाली अपनी भावनाओं को। दैट एक्सप्रेसेस द सडन फीलिंग ऑफ हार्ट्स, हृदय से निकली गई तीव्र भावनाओं को। तीव्र भावना मतलब अचानक से, जैसे अरे बाप रे, क्या हुआ, सच में, ओह नो, ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्या बात कर रहे हैं, अच्छा, तो ये बात है। हम लोग बोलते हैं इस तरह से, क्योंकि देखिए हर वर्ड का अलग अलग एक्सप्रेशन भी होगा, उस एक्सप्रेशन में इन सारी चीज़ों को समझना होती है। जितने भी शब्द लिखे हैं सबको अलग अलग एक्सप्रेशन में बोलना पड़ेगा, मतलब आपके चेहरे के भाव, जो पोस्चर है, गेस्चर है, सबको अलग अलग एक्सप्रेशन में हम आपको एक्सप्लेन कर सके। आइए, कुछ मैंने वर्ड्स को लिखा है, ऐसे देखिए है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो कितना ज़्यादा मिलेगा, बट फिर भी जो मैं अभी ऑन स्पॉट समझ पाया तो मैंने उसको लिखा है। इन सब का मैं अर्थ लिखता हूँ, मतलब लिखता हूँ, उसके बाद में एक एक शब्दों पर एग्जांपल लेकर के चलूंगा आपको। ठीक है ना। पहले हम लोग वर्ड मीनिंग, चूंकि स्पेस कम है ना, एक ही बोर्ड में सब दे रहे हैं हमको, तो पहले हम लोग एक एक वर्ड को समझते क्या क्या है। एलास मैंने लिखा है, मैं पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ इन सब का, उसके बाद फिर इन सब पर मतलब लिखूंगा, इस सब का क्या अर्थ होता है, फिर सेंटेंस बनाऊंगा। आपको यदि नहीं समझ में आए थोड़ा सा जूम इन कर लीजिएगा। देखते हैं, एलास दिख रहा है आपको, हुर्रे, ब्रेवो, good heavens, oh God, swear by God, for the sake of God, यहाँ भी God शब्द है, ओके ना। उसके बाद for God sake है, oh, ah, उफ, ouch, ये सारे एक्सप्रेशन वर्ड है भी होता है, हेलो एंड हाय। देखिए सारी चीजें जो लिखी गई है आपके लिए मुश्किल से ही नया हो, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा तो आप जानते ही होंगे, बट कैसे यूज करनी है वो आज मैं आपको बता दूंगा। ठीक। डैम इट, डैमिट है, लोग बोलते हैं ना डैमिट, तो क्या होगा इसका मतलब हम लिखते हैं। कम ऑन, लोग बोलते हैं ना कम ऑन, कम बोलते हैं, याद कीजिए आप, आपने भी बहुत बार लोगों को बोला होगा कम ऑन यार, कम ऑन मोहन, कम ऑन राकेश, कम ऑन फ्रेंड, तो क्या होगा मैं बताऊंगा, ओ शिट यार, मतलब सब बेकार हो गया, एकदम सब खराब सा लगा, जो चीज़ आपको पसंद नहीं आई, आपका काम बिगड़ गया, ओ शिट बोल सकते हैं। हम सब बताएंगे कैसे होगा। फाइव, हम कोई चीज ना पसंद करते हैं, बिल्कुल बदबू सी, दुर्गंध सी कोई चीज हो, गंदगी सी कोई चीज हो, फाइव इंग्लिश होता है, लिखूंगा भी आगे। ओह नो, ठीक है। वाह मीन्स कोई चीज बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप वहां पे वाह लगा सकते हैं। व्हाट, क्या, कोई चीज आश्चर्य नहीं है, क्या, मतलब कोई चीजें आपने पहली बार सुनी और आपको बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता था, तो आप वहां पर बोलोगे व्हाट, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, तो वहां पर व्हाट। चीयर्स, खुशी से यार, गुनगुनाओ यार, छोड़ो ना यार, चिल यार, बोलते ना जस्ट चिल, तो जस्ट चिल या चीयर्स आप बोल सकते हैं वहां पर। ठीक है ना। किसी को माइंड डाइवर्ट करने के लिए, किसी को गम से खुशी को लाने के लिए चीयर्स बोल सकते हैं, चीयर्स यार, है ना। चीयर्स हम लोग जब दो पैक को लगा रहे होते हैं, तो चीयर्स मतलब होता है खुशी को व्यक्त करना, हम इसका भी मीन्स लिखेंगे। याप मीन्स हाँ होता है, ठीक है ना, तो याप भी बोल सकते हैं। हाउडी होता है, किसी का जब स्वागत करते हैं तो आप हाउडी बोल सकते हैं। हाउडी मीन्स, अभी हाल में हुआ था एक हाउडी ट्रम्प ना, या हाउडी मोदी करके, तो हाउडी मोदी अमेरिका में हुआ था, ये आपको याद होगा।
हाउडी में स्वागत करना होता है, हाउडी मींस हाउ यू भी होता है, हाउ आर यू, हाउडी। नॉक भी होता है, नॉक मींस नहीं, किसी को नहीं बोलते ना, नहीं, ये नॉक। नो वे, बिल्कुल नहीं, मतलब आप कोई चीज स्वीकार नहीं कर रहे हो, वो आपको बोलना नो वे, हो ही नहीं सकता, ऐसा मुझे करना ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए, नो वे वहां पे। ओके ना। उफ, उफ, अरे ये क्या, मैं लिखूंगा इन सबका मतलब अच्छे समझाऊंगा, सब पे एग्जांपल दूंगा। कांग्रेचुलेशंस आप लाखों हजारों बार सुने होंगे, सबको बोलते होंगे। वेल डन, बहुत अच्छा, मतलब किसी की तारीफ करनी है, किसी कार्य की, व्यवहार की, तो आप वेल डन बोल सकते हो, किसी परफॉर्मेंस की। वंडरफुल, ऑसम, सुपर्ब, सो ग्रेट, ये जो 4 वर्ड दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, देखिए वेल डन, यहाँ सभी चीजें बोल सकते हो, वेल डन, वंडरफुल, ऑसम, सुपर्ब, सो ग्रेट, गुड, वेल, अमेजिंग, ये सारी चीजें आप किसी एक एक्सप्रेशन में बोल सकते हो। मतलब किसी की तारीफ करने के लिए, कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगी, किसी को कुछ कांग्रेचुलेट करना है ना, तो उस मतलब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, तो मुझे लगता है उस सपोर्ट में आप ये सारी चीज बोल सकते हो। ठीक है, सबका मतलब लिखेंगे, सबका एग्जांपल बताएंगे आपको कैसे बनाना होगा। सो ग्रेट भी हो सकता है, गुड, वेल भी मैंने बताया, अमेजिंग, अमेजिंग मतलब आश्चर्य से कोई बात अभी आपके दिमाग में हो, यार ये कैसे हो सकता है, दैट्स सो अमेजिंग बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा अद्भुत, आश्चर्यजनक की चीजें हैं ये, मतलब वो घटना जो आप कल्पना नहीं किए थे आपके सामने हो जाए अचानक से, हाँ अमेजिंग बोलते हैं। चूंकि हमने बताया सिर्फ वर्ड मीनिंग है तो है, अब इसके आगे आपको उसी के एक्सप्रेशन में एक सेंटेंस लिखना होगा, उसी के सेंस में, जो चीज आप सच में लग रहा था कि आपके लिए बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात है, तो बस वही सेंटेंस लिख देना होगा आपको, हो जाएगा सेंटेंस। रियली, जैसे खुशी की कोई सूचना आपको मिली और फिर भी आपको बिलीव नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अमेजिंग होती है आश्चर्य की बात है, मतलब जो आप कल्पना नहीं कर सकते वो, और रियली होता है, रियली मींस भी सेम मींस होगा, बट रियली मींस कोई खुशी, कोई इंफॉर्मेशन आपके सामने आई और आपको बहुत अच्छा लगा सुन करके, तो आप वहां पर बोलोगे स्माइल के साथ, रियली, ये होगा। ठीक है, हम मतलब कोई चीज स्वीकार करते हैं, कोई चीज मन में जो हूं उनके ना, आपको ये, आप वहां गए थे, हाँ, उनसे मिले, हाँ, या आज तक लोग हूं लिखते हैं, तो हूं वही है, जो सर हिलाकर करते हैं, तो वही है, एच मार्वेलियस, शानदार, अद्भुत, अनोखा, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, तो मार्वेलियस आप बोलेंगे यहाँ पर। बाय, जब आखिरी विदाई हो रही होती है, बाय बाय लोग बोलते हैं, 2 वर्ड बाय। फेयरवेल मींस विदा होना होता है, ओके ना, फेयरवेल, तो फेयरवेल मींस विदा होना हो जाएगा, जब किसी से अंतिम विदाई ले रहे होते हैं ना, फेयरवेल बोलते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं, सेकंड करते हैं, किस करते हैं, व्हाटएवर, तो उसके बाद फिर हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको फेयरवेल लिखना होगा। अब मैं एक वर्ड का मीन्स लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं एग्जाम्पल भी लिखूंगा। अभी कुछ समझ आया, कुछ हेल्प मिला ना आपको? देखते हैं। एलास मींस बड़े दुख के साथ, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, बड़े दुख के साथ। अब ये शब्द कब बोलेंगे हम? देखिए मैं यदि ओरली लिखूं, बोल दूं, तो कुछ कैसा रहेगा, आप समझ पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे सब पर एग्जाम्पल अच्छे से लिखना होगा। जगह तो बहुत कम है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है ना। हुर्रे मतलब खुशी से, खुशी से। ब्रेवो मतलब शाबाश, किसी के अच्छे कार्य पर जब आप शाबाशी नहीं देते हो, तो वहां पर आप शाबाश बोल सकते हैं। गुड हेवंस, आश्चर्य से, आश्चर्य से। ओ गॉड, हे भगवान। आप लोग भी मेरे साथ नोट करते हैं अच्छे से, क्योंकि जब आप नोट कर लेंगे तो तुरंत डिलीट करके इन सब पे एग्जांपल भी दूंगा आपको ना, जल्दी सब नोट कर देंगे फटाफट मेरे साथ ही, ठीक है ना। श्योर बाय गॉड, भगवान की कसम, भगवान कसम उठाते ना, भगवान कसम। फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए, भगवान के खातिर, भगवान के नाम पर, लोग बोलते हैं ना भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, प्लीज लीव मी फॉर द सेक ऑफ गॉड, ठीक है ना, सेम होगा। तो भगवान के लिए, भगवान के लिए, भगवान के नाम पर, भगवान के खातिर। आप लिख सुन पा रहे हो ना, तीनों लिख लो, भगवान के लिए, भगवान के नाम पर, भगवान के खातिर, ठीक, अच्छे से नोट कर दीजिए प्लीज। फॉर गॉड से, भगवान के संग, इसका भी मतलब होता है। अब ऐसा नहीं है कि फॉर गॉड से ही हो सकता है, मेरी कसम यार, मैं अपनी कसम खा रहा हूं, फॉर माई से, मम्मा की कसम, फॉर मदर से, तुम्हारी कसम, फॉर योर सेक,
तो यहाँ पे जो गॉड शब्द है बस वहीं पर पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तुम्हारी कसम फॉर योर सेक, मेरी कसम फॉर माय सेक, उसकी कसम फॉर हर या हिज सेक, मम्मा की कसम, पापा की कसम लोग बोलते हैं फॉर माय फादर सेक, फॉर माय ब्रदर सेक, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ आ उफ आउच। कोई चीज चुभने पर ध्यान दीजिएगा, ये चारों वर्ड अक्सर आप किसी भी लड़कियों की जुबान से सुनते हुए पाए होंगे, है ना? अक्सर वो लोग ज्यादा यूज करती हैं। कोई चीज चुभ जाती है, कोई चीज आपको पसंद नहीं होती, कहीं से ठोकर लग जाती है, और थोड़ी सी मतलब एक बहुत ही मामूली ब्लैंडर जो दर्द होती है उसको शो कराने के लिए उफ आह आह कुछ बोल इन सब का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं ओ आ उफ आउच, आउच कोई चीज चुभने पर, दर्द पर, ठीक है ना। यदि लिखना चाहो तो आप समझ लो, दर्द पर, कोई चीज दर्द होती है वहां पर है, ध्यान दीजिएगा है कब बोलते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जान भर लीजिए बट बोलेंगे नहीं किसी के। है मिलता है हरे, हरे हरे मतलब किसी को रेरी दे करके, गाली देते हुए, किसी को निंदा करते हुए, नीचा दिखाते हुए, जब हम किसी को बुलाते हैं अपनी ओर। कभी आपने सुना नहीं है यू मतलब हरे तुम, अच्छा नहीं लग रहा है, सुन करके भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि हरे किसी को यदि बोले, बट हे यू आप बोल सकते हो उनके लिए जिन्हें आप नीचा दिखाना चाहते हो। हे यू कम, हरे तुम इधर बोलते हैं ना लोग, कुछ होते हैं इस टाइप के, तो मुझे लगता है कि वहां पर आप बोल सकते हो बट हमेशा यूज नहीं करना, ओके ना। है यू मीन्स हरे, ठीक है, कर लेंगे। हेलो हाय मीन्स होता है ये नमस्ते, क्या होता है नमस्ते, नमस्ते। आप ध्यान दीजिएगा, हेलो यदि कोई आपको बोलता है तो आप उसके बदले में रिप्लाई करेंगे हाय, यदि कोई हाय बोलता है तो उसके बदले में आप हेलो रिप्लाई करेंगे। तो हेलो और हाय दोनों का सेंस एक ही होता है। हाँ, कौन सामने वाला बोल रहा है उसका ठीक साइड वाला आपको बोलना होगा, ठीक है ना, समझ आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला देखिए, डैम इट, डैम इट मींस लानत है, मतलब धिक्कार है, किसी धिक्कार नहीं है, लिख देते हैं लानत है। लानत है मतलब आप समझ जब किसी को क्या तुम पर शर्म आती है, सेम ऑन यू, सेम ऑन यू भी वर्ड है, आप एक्सक्लेमेशन बोल सकते हो, बट लानत है डैम इट बोल सकते हो, यार डैम इट यार, डैम इट मतलब तुम बहुत बेकार काम कर दी, तुम्हें करना नहीं चाहिए था, जो आपको पसंद नहीं है सामने वाले ने आपके सामने ही कर दी, तो डैम इट बोल सकते हो आप, ठीक है, कर लेंगे आप, ठीक। कम ऑन मतलब अब किसी को उत्साह को बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है ना, जब किसी का उत्साह बढ़ा रहे होते हैं तो आप कम ऑन बोल सकते हैं। तो आप कम ऑन कह दिए, एग्जैक्ट वर्ड जानना चाहो तो आओ भी, करो भी, चलो भी, सुनो भी, ठीक है ना, बैठो भी, कम ऑन यार, मतलब किसी जब कोई बैठ नहीं रहा होता है कम ऑन यार, कोई आ नहीं रहता कम ऑन यार, कोई सो नहीं रहता कम ऑन यार, कोई कुछ कर नहीं पा रहा होता है, उठने के लिए आप बोलते हैं कम ऑन यार, उठो यार, बैठो यार, सो जाओ यार, करो यार, याद करो यार, पढ़ाई करो यार, कोई मतलब आलस दिखा रहा हो या इग्नोर कर रहा हो तो वहां पर आप कम ऑन बोल सकते हो, ओके ना, एग्री हो, ठीक। ओ सिट, अरे नहीं मतलब बहुत बेकार, बहुत बेकार, कोई चीज आपको पसंद नहीं आई, अच्छा नहीं लगा, ओ सिट यार बहुत बेकार लगा, बहुत गंदा था, बहुत बकवास था, मतलब बहुत बकवास भी हो सकता है, ठीक है ना, सुन पा रहे हैं आप। फाइव मतलब छी, कोई चीज आपको पसंद नहीं आई, छी मतलब लोग बोलते हैं तुम बहुत गंदे हो यार, मतलब फाइव यू आर सो डर्टी, अच्छा नहीं होगा बोलना बट इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है ना। जो चीजें आपको पसंद नहीं आई उसके लिए, जो चीजें आपको गंदा लगा मतलब, ठीक है ना। ओ नो, अरे नहीं, ठीक। वाव मीन्स बहुत सुंदर, मतलब कोई कार्य आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मतलब इतना ज्यादा देखने में भी सुंदर हो, मतलब सुनने में भी सुंदर हो, महसूस भी करने में सुंदर हो, हर तरह से बहुत अच्छा लगे जब आपको, तो आप वहां पर वाव बोल सकते हो, अद्भुत, वंडरफुल, ये सारी चीजें हैं नो डाउट, तो आप वाव भी बोलो ज्यादा अच्छा लगे, ठीक है ना। व्हाट मीन्स क्या, आप जानते हो वही होता है वर्ड, लेकिन कब बोलते हैं ये, क्या मतलब एक ऐसी खबर अचानक से आपके सामने आए जो आपके पूरे एक्सप्रेशन को चेंज कर दे, आप खुश हैं तो गम में बदल जाए, गम में है तो खुश हो जाए,
या फिर आप किसी सोच में पड़ जाएं, तब आप यहाँ पर जो है वर्ड बोल सकते हैं। क्या लोग बोलते हैं इस तरह से, मतलब एकदम सन्न हो जाते हैं, एक जगह टक हो जाते हैं, किसी सोच में पड़ जाते हैं, कहीं एक अचानक से कोई चीज़ देखने लगते हैं, तो आप ऐसे एक्सप्रेशन में मुझे लगता है कि आप व्हाट बोल सकते हो। ओके, चीयर्स। मैंने बताया ना, किसी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, खुशी को व्यक्त करने के लिए भी चीयर्स का प्रयोग होता है। खुशी के लिए, खुशी के लिए समझ रहा हूं, ये भी मुझे लगता है बहुत है। यह मीन्स होता है हाँ। जब कोई चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हो, सामने वाले ने आपको कुछ बोला और आप उसे एक्सेप्ट करो, तो आप या बोल सकते हो। या से भी होता है, या आप बोलोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। या हाउ डी मीन्स स्वागत के लिए मैंने बोला कैसे हैं, भी होता है कैसे हैं स्वागत के लिए, स्वागत के लिए। ओके, ये हो जाएगा हाउ डी। नॉट, नॉट मीन्स नहीं होता है, नॉट मीन्स नहीं। नो वे, नॉट अ चाल, नो वे भी है, नो वे मतलब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उफ, देखिए उफ्स मतलब होता है उफ, उफ मतलब ये उफ कब बोला जाएगा, जब आप कोई लंबी सांस ले रहे होते हो, उफ मतलब थकान से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, तो ऐसे समय पर आप उफ बोल सकते हो, ठीक है। उफ, जैसे मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी सी ठंडी हवा चली या कुछ आराम मिला, उफ, ये हो सकता है, ठीक है, कर लेंगे। ये हो गया। आगे भी मतलब मुझे लगता है कि आप चाहो तो अपने मन से आप सेंटेंस भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, फिर भी मैं कोशिश करूंगा 2-4 एग्जांपल दूं ही आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस, किसी की शुभकामना, मतलब किसी की उपलब्धि पर, किसी की खुशी पर, किसी की कोई अचीवमेंट पर आप उसको बोल सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब बधाई हो। क्या होता है, बधाई हो। आप किसी को बधाई देते हो तो आप बोलते हैं ना कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन, बहुत अच्छा, कोई बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है ना। आपको पसंद आया तो आप उसको बोल सकते हो, उसके कॉम्प्लीमेंट के लिए बोल सकते हो वेल डन यार, सुपर्ब, सो ग्रेट, बहुत अच्छा। तो ये सारी चीजें तो लिखा है मैंने, सभी चीजें बोल सकते हो जब कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगी। वंडरफुल मींस अद्भुत होता है, ये मैंने बताया आपको। और ऑसम मतलब बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सुपर मतलब बहुत अच्छा होता है, मैंने सबका मतलब, सो ग्रेट मतलब बहुत अच्छा, और गुड वेल मतलब अच्छा, आप जानती हो। और अमेजिंग मतलब आश्चर्यजनक, मतलब कोई चीज आपके सामने ऐसी घटना घटी जो सच में अनबिलीवेबल है, आप विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे भी कैसे हो सकता है। सो अमेजिंग बोल सकते हो आप, सो में लगा देंगे तो भी चलेगा, नहीं लगा सिर्फ अमेजिंग बोलिए तो भी ठीक है। रियली, रियली मतलब खुशी से स्वीकार करने योग्य बात है, मतलब आश्चर्य तो हो ही रहा आपको जब कोई खुशी वाली सूचना, मतलब वेरी प्लीजिंग हैप्पीनेस आपके साथ सामने आती है और आपको ट्रस्ट नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो वहां पर आप जो है ये रियली लगा सकते हैं। माइंड कीजिएगा, अमेजिंग और रियली दोनों का सेंस सेम है, आश्चर्य से ही बोलते हैं, लेकिन ये होता है जो आपको लगता है कि यार कोई भी खुशी, गम या कोई भी ऐसी घटना घटती है जो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो आप अमेजिंग, बट कोई खुशी घटना, कोई खुशी की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए, प्लीजिंग हैप्पीनेस है ना, तो आप फिर भी उसमें ट्रस्ट नहीं कर रहे तो आप वहां पर रियली बोलोगे। रियली मतलब वास्तव में होता है, क्या होता है, वास्तव में या सच में, ठीक है। हम मतलब होता है स्वीकार करते हैं कुछ चीज, जब हम मुंडी हिला करके किसी को बोलते हैं, जैसे आपने कुछ कहा, आपने सुनी, हाँ सुनी, आपने काम किया, हाँ किया, तो हम मतलब आप कोई बात स्वीकार करते हैं और मुंडी हिला करके ऐसे बोलते हैं ना, हम मतलब हाँ या हूँ आजकल तो लोग हूँ बोलने लगे है ना, हाँ की जगह हूँ बोलने लगे, तो हूँ भी आप बोलते हैं तो भी चलेगा, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। मार्वेलियस मतलब शानदार, ठीक, शानदार, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा कोई चीज आपके सामने लगी, वो घटना जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आप मार्वेलियस बोल सकते हो।
ओके ना। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। लास्ट 2 वर्ड है जो अब शायद मुझे भी आपसे विदा लेने के लिए बोलेगा। बाय जब हम किसी से विदा ले रहे होते हैं, चाहे दिन के समय, रात के समय, मध्य रात्रि के समय, सुबह के समय, आप कहीं भी जा रहे होते हैं तो मतलब बाय और फेयरवेल दोनों का सेम सेंस होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बाय मतलब विदा लेना, ध्यान दीजिएगा, मैं विदाई कह लीजिए या विदा लेना भी होता है, मतलब वर्ब के भी रूप में समझ सकते हैं, विदाई ही समझिए अभी आप। अब मैं समझाता हूँ, दोनों में थोड़ा सा अंतर, बस ये आपको समझना होगा। बाय मीन्स अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए जब आप विदाई करते हो, लेते हो, किसी दूसरे से अलग होते हो, जुदा होते हो, तभी आपको बाय बोलना है। बट आप हमेशा के लिए जा रहे हो, मतलब आपको ये ट्रस्ट है कि अब दोबारा शायद आप ना मिल पाओ उनसे, कोई उम्मीद ना हो मिलने की, बाई चांस यदि आप मिल जाते हो तो अच्छी बात है, बट नहीं मिल पाते हो तो आप वहां पर फेयरवेल बोल सकते हो, ठीक है ना। फेयरवेल का मतलब ही होता है कि आखिरी मिलन, अंतिम विदाई, बस आप नहीं मिलने वाले एक दूसरे से। सो आई होप कि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रही और मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एंड आई एम आल्सो श्योर कि कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर भी यदि कोई किसी तरह की दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। देखिए, इस वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ जब भी आप टच कीजिए तो कम से कम 2-5 मिनट तो कंसेप्ट क्लियर कर ही लिया करिए। मैं श्योर हूँ कि 1-2 मिनट में भी आप कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, बट फुल वीडियोस इसलिए भी आप देखा करो क्योंकि इसके पीछे की बहुत ज़्यादा मेहनत और त्याग होती है। आई होप कि समझ में आया आपको, और मुझे लगता है कुछ एग्जाम्पल मुझे देने ही चाहिए। तो यदि आप ऊपर की चीज़ें बहुत अच्छे से नोट कर लिए तो मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल स्टार्टिंग की जो चीज़ें हैं उस पर दे ही देता हूँ। लेट मी डू इट। मैं इसको इरेज कर दूँ, चलेगा? कर ही देता हूँ। आई एम श्योर कि आपने नोट कर ली होगी। अब जैसे देखिए, पहला वर्ड है एलास, बड़े दुख के साथ। जब कोई चीज बहुत ही दुख वाली घटना आपके सामने घटित हो गई, ऐसी घटना जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए बहुत ज्यादा दर्द से भरा है, तो आप वहां पर बोल सकते हो। देखिए पहला एग्जांपल है, एलास माय फ्रेंड हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। इसका मतलब दोस्त फेल होता है तो कहीं ना कहीं अंदर से खुशी ही होती है, लेकिन फिर भी आप समझ लो, चुकी है ह्यूमन नेचर है। दोस्त जब सेम क्लास का हो, यदि वो फेल होता है तो बाहर से तो यार सो सिट, यार वेरी सैड, बहुत दुख हो रहा है, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा, बट आपको पता है अंदर से तो सोच रहा है यार मैंने इसको बिट किया, ये मेरे साथ नीचे गया। क्या बताइए, ह्यूमन नेचर। फिलहाल मुझे तो एग्जांपल देनी, तो प्लीज माइंडेड, आपको पूरा फोकस एग्जांपल पे होना चाहिए, ठीक है ना। सो अलास माय फ्रेंड हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। बड़ी दुख की बात है, मतलब मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है ना। आई एम वेरी सैड टू इन्फॉर्म यू दैट माय फ्रेंड हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अभी भी बोल सकते हो, बट एलास यदि बोल दिए तो मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, इन दोनों का मतलब सेम है, सिर्फ एलास का लिख देने से सिर्फ हो जाएगा वहां पर। तो एलास यदि दूसरे में हम देखना चाहें, हुर्रे है, खुशी से, कोई चीज बहुत खुशी की घटना आपके सामने आ गई तो आप बोल दीजिए हुर्रे। हुर्रे मतलब, अब यदि एक शब्द इसका मतलब बताएं, बहुत छोटे से हम लोग जब छुट्टी हुआ करती थी हम लोग हुर्री बोलते थे, हुर्रे मतलब छुट्टी हो गई। आज मुझे समझ में आता है कि हुर्रे मींस खुशी से। यदि हम लोग बोले तो इया रजा, मजा आ गया। कभी सुने आप लोग, कभी बोलते हैं इया रजा। एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, माइंड इट एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, बट आप खुशी से जो बोलते हो ना, आप वहां पर हुर्रे बोल सकते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल भी देख लीजिए, हुर्रे माय फ्रेंड हैज कम बैक। आ रहा समझ में? तो हुर्रे आप यदि बोलना चाहो तो आप हुर्रे माय फादर हैज कम फ्रॉम दिल्ली। मेरे पिताजी दिल्ली से आ गए ना। केम फ्रॉम दिल्ली टुडे भी हो सकता था, बट हैज कम फ्रॉम दिल्ली नहीं, आप जैसे भी समझो। मेरे पापा दिल्ली से खुशी से कोई चीज बोलते हैं, पापा का आना तो बहुत बड़ी खुशी की बात होती है ना। या राजा मैं पास हो गया बोलते हैं, हुर्रे आई हैव पास द एग्जामिनेशन। जो भी आपको अचीवमेंट मिलती है, किसी को खुशी मिलती है, खुशी की बात आपके लिए आप कहना चाहते हो तो हुर्रे लगाकर आप बोल सकते हो। तीसरा है ब्रेवो। देखिए तीसरा भी देख लेते हैं। ब्रेवो मीन्स मैंने बताया शाबाश ना, शाबाश, किसी के अच्छे कार्य के लिए उसे शाबाशी देने के लिए
बोलते हैं तुमने बहुत अच्छे काम किया। किसी की तारीफ करने के लिए जो आप लाइन बोलते हो, अब हम और ब्रेवो लगा कर बोल सकते हो, ब्रेवो यू स्कोर्ड 150 रन्स इन दिस मैच, हो सकता है। सो ब्रेवो यू स्कोर्ड 150 रन्स इन दिस मैच। अब ये हो सकता है, आपको नहीं लगता? तो आगे मैं बोलूंगा ब्रेवो यू स्कोर्ड, यार मतलब बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने ऐसा कर लिया, गजब, बहुत सुंदर, मजा आ गया, शाबाश। तो यहाँ पर एक लाइन आपको बोलना होगा उसी से रिलेटेड। गुड हैबिट्स मींस आश्चर्य से। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना होगा। आई एम श्योर कि आपको कुछ हेल्प मिला होगा। और भी यदि लगता है कि किसी पर आपको समझना है, सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिस पर आप सेंटेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, उन सब पे मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको नहीं समझा तो प्लीज एक बार रिवाइज करिए, आप एक बार फिर से देखेंगे, मुझे लगता है कि मैं श्योर हूँ आपको आ ही जाएगा। अपना पूरा ख्याल रखिए, हर तरह से अपने शारीरिक, मानसिक, भौतिक विकास करते हुए आगे बढ़ते रहिए। प्रयास कीजिए कि हर दिन कुछ नया आपको मिले, कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए। अपना पूरा ख्याल भी रखिए। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर।